बैंक में जिस टाइम जी सर मेरे पैसे निकले उसी टाइम मैंने बैंक में शोर मचाया जी, मेरे पैसे निकल गए अभी चोरी हुए हैं। तो उन्होंने उल्टा मेरे को धमकाना शुरू कर दिया कि पन्नी फाड़ के लेके आई होगी, रास्ते में काट के लेके आई होगी, अपने पैसे तो फेंक के आई होगी। तो उन्होंने मेरे को ऐसे उलझा लिया, इतने में औरतें भाग गई। तो बच्चों की पेंशन लेनी थी, तो बच्चों की पेंशन में स्लिप ऐसे पास ही करवा रही थी, तो इतने में ही मेरी पन्नी काट ली। इतने काउंटर तक गई, मैंने देखा तो पैसे तो बैग में है ही नहीं जी मेरे। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ नवीन, और पानीपत की हाय दिन की गतिविधियां हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से शहर में चोरों का आतंक है, लुटेरों का आतंक है। बावजूद उसके लगातार शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, आए दिन लूट की वारदातें बढ़ रही हैं, आपराधिक वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल फिर यानी एक दिन पहले का मामला है, एक फिर महिला चोरों का शिकार हुई है, और चोर भी महिलाएं ही बताई जा रही हैं। बैंक में महिलाएं गई थी, देखिए महिला आपको स्क्रीन पर बैठी दिखाई दे रही हैं, राजन देवी जिनका नाम है। एसबीआई बैंक में ये महिला जाती है, और उसके बाद दूसरे बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में ये महिला जाती है, जिसके बाद जो महिला चोर गिरोह है उनका शिकार ये महिला हो जाती है। और 38,000 रुपये, देखिए यही वो बैग है, वो पन्नी है जिसको काट कर इसी बैग से, इसी पन्नी से 38,000 रुपये की जो नकदी है वो चुरा ली जाती है। जिसके बाद महिला पुलिस को शिकायत देती है। क्या कुछ पूरा मामला है वो उन्हीं से जानेंगे। जी अपना नाम बताइए सबसे। हाँ जी, मैंने बैंक में जिस टाइम जी सर मेरे पैसे निकले उसी टाइम मैंने बैंक में शोर मचाया जी, मेरे पैसे निकल गए अभी चोरी हुए हैं। तो उन्होंने उल्टा मेरे को धमकाना शुरू कर दिया कि पन्नी फाड़ के लेके आई होगी, रास्ते में काट के लेके आई होगी, अपने पैसे तो फेंक के आई होगी। तो उन्होंने मेरे को ऐसे उलझा लिया, इतने में औरतें भाग गई जी। अगर वो चाहते तो वो है ना वहां पे पकड़े जाती तुरंत ही, तो उन्होंने ऐसा चाहा नहीं और भी मेरे को बातों में उलझा लिया, और इतने वो औरतें भाग गई जी। कौन से बैंक में गए थे आप? जी मैं पहले तो गई थी एसबीआई बैंक में, वहां से मैंने अपनी पेंशन निकलवाई। कौन सी जगह पे? जी ये किशनपुरा बैंक है जो ये ब्रांच है वहाँ पे। फिर वहां से मैं गई खन्ना रोड पे, तो मुझे वहाँ पे अपने बच्चों की पेंशन लेनी थी। तो बच्चों की पेंशन में स्लिप ऐसे पास ही करवा रही थी, तो इतने में ही मेरी पन्नी काट ली। इतने काउंटर तक गई, मैंने देखा तो पैसे तो बैग में है ही नहीं जी मेरे। तो 38,000 मैंने तुरंत शोर मचाया, तो उल्टे वो है ना मुझे डांटने लगे जी, कहने लगे भाई पैसे तो कहीं पन्नी पाड़ के ले आई है, कहीं रास्ते में घेर के आई है, अपने आप तू बेकूफी करके आई है, 1000 तरह की उन्होंने मेरे को बातें डांटना शुरू कर दिया जी। फिर मैंने तुरंत उनके कैमरे चलवाए वहीं पे। कौन डांट रहा था? ये जो मैनेजर है वहाँ के जो और कर्मचारी बैठे हैं जी, वो कौन से बैंक के? इसके ये क्या है अर्बन बैंक के जी। उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया उल्टा ही, भाई मतलब तू झूठ बोल रही है, पैसे रास्ते में गिरी आई, जैसे लीजा सड़क के ऊपर जब दोबारा पैसे दे किया कि मुझे दोबारा सड़क पे बता। मुझे भी तो पता, जिस टाइम मैंने फार्म भरवाया उनसे गार्ड से फार्म भरवाया तो उस टाइम मेरी पन्नी में पैसे थे। जिस टाइम में स्लिप थे आपने? हाँ जी मैंने चेक किए थे पैसे। जिस टाइम मैंने स्लिप ये गार्ड से भरवाई, मैं पर्ची लेके आई, मेरा फार्म भर दो, तो उस टाइम मेरे पैसे थे। उसके बाद जब मैं पर्ची वहां पे मैं पास करवाने लगी तो फिर मेरे पैसे नहीं थे बैग में। फिर मैंने तुरंत शोर मचाया जी। अभी यहाँ 2 महिलाएं बैठी थी, उन्होंने ही मेरे पैसे निकाल लिए हैं। वो महिलाएं एसबीआई बैंक से मेरे पीछे आई हैं, और उसमें अर्बन में मेरे पीछे तक मैंने इनको भी वहां देखा था, और आगे भी यही मिली हैं। थोड़ी देर पैसे निकालने के बाद वो औरतें वहां पे नजर नहीं आई जी, वो भाग गई। पीछा कर रही थी आपका? हाँ जी वो मेरा पीछा कर रही थी। मैंने बैंक में ही, मुझे बाद में ही पता चला ये भी कि ये औरतें है ना मेरा पीछा कर रही थी जी। फिर भी किसी ने मेरी सच नहीं मानी। मैं फिर पुलिस चौकी भी गई हूँ, वहीं पे खड़े एक युवक ने मेरे को कहा, भाई मैडम आप है ना बेटा यहाँ पे मत खड़े हो, आप है ना पुलिस चौकी जाओ और अपनी रिपोर्ट लिखवा के आओ, वहाँ पे तेरी सुनवाई होगी। मैं अकेली पुलिस थाने गई, मैंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई जी। तो पुलिस वाले मेरे साथ तुरंत आए हैं, उन्होंने फिर कैमरे सब चेक करे हैं, वे किस तरह उन्होंने क्या करा है पुलिस वालों ने जी। फिर अभी 2-3 दिन हो गए, अभी तो सर अभी कोई कार्रवाई नहीं है। किस समय आप बैंक में गए थे? मैं बैंक में गई थी, मैं तुरंत ही 1:30 बजे के करीब गई थी जी। बैंक में तो मैं गई थी 12 बजे जी। बैंक में 12 बजे जाने में मैंने पैसे निकलवाए, 12:30 मेरे को लाइन में लगे हो गए। उसके बाद ही मेरे पैसे निकले हैं। वहां से एसबीआई से मेरे पैसे निकलवा के 12:30 बजे के बाद 1 बजे के बीच में मैं चली गई उसमें अर्बन में जी। अर्बन में मेरे 1 बज के कुछ मिनट थी, उस टाइम तो मेरे पैसे कट गए थे जी। तो एसबीआई बैंक में आप पहले गए? हाँ, वहाँ से आपने पैसे निकलवाए? हाँ जी मैंने एसबीआई में पहले गई, मैंने वहाँ से 38,000 रुपए निकलवाए। अपनी मेरी पेंशन भी उन्हीं पैसों में थी जी। किस चीज की पेंशन है? मेरी विधवा पेंशन है जी। विधवा पेंशन? हाँ जी। तो
कोऑपरेटिव बैंक में किस लिए गए थे? कोऑपरेटिव बैंक में मेरे बच्चों की पेंशन है जी। मैं अपने बच्चों की पेंशन निकलवाने के लिए वहाँ गई थी और वो पैसे मुझे किसी को देने थे जी। वो पैसे मैंने सोचा चलो तो ये पैसे उनके खाते में भी ट्रांसफर। स्कूल के पैसे हैं? नहीं जी, बच्चों के स्कूल के पेंशन नहीं है जी। इनके सरकार की तरफ से इनकी पेंशन बंदी हुई है, जो विधवाओं के साथ 2 बच्चों की देते हैं पेंशन। अच्छा। तो मेरी वो पेंशन थी 2 महीने की, मेरे बच्चे की पेंशन थी 3200 रुपए आई थी। मैंने सोचा चलो पिछले महीने नहीं आई तो अब निकलवा लूं, मेरे कुछ काम आ जाएंगे जी घर में पैसे। एसबीआई बैंक में भी आपका पीछा किया, आपको शक नहीं हुआ? एसबीआई बैंक में उन्होंने मेरा पीछा नहीं करा। मेरे जाने से 1 घंटा पहले अंदर उनकी कार्रवाई दूसरों के साथ चल रही थी, तब भी उनका कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। भैया महिला 1 घंटे से यहाँ अंदर क्या कर रही है, पूरे कैमरे में आया है। वो तो बाद में मुझे शक हुआ ना, जब मेरी चोरी होगी भाई ये यहाँ से पीछा करते हुए मेरा आई है। तो आप किस चीज पे गए थे? पैदल गई हूँ। पैदल? हाँ जी। तो आपने देखा आपका पीछा कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने पीछे मुड़कर मेरी लगाने की आदत नहीं है। मैं किसी कोऑपरेटिव बैंक में आप गए, हाँ। क्या आपसे पहले थी वो वहाँ पे? नहीं, जब मैं कोऑपरेटिव बैंक में मैं अंदर चली गई थी, वो कैमरे में दिख रहा है मेरे से थोड़ी सी 5-4 मिनट के बाद ही आई है। पहले एक आई है, फिर दूसरी आई है। 2-4 मिनट के बाद फिर दूसरी आई है। एक आके बैठ गई है, एक घूमने लगी है अपना। फिर उन्होंने अपना कार्रवाई अपना, वो तो मेरे पता नहीं, अब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वे औरतें यहाँ भी बैठी हैं। मैंने भी सोचा जिस तरह मैं काम आई हूँ ये भी कोई काम आए होंगे यहाँ पे, तो वो क्या काम आए थे, वो तो लुट के ले गए जी थोड़ी देर में। तो आपको शक नहीं हुआ? क्या वेशभूषा थी, कोई मुंह पर कुछ ढका? हाँ जी, मुंह पे उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। वैसे अगर वो सामने आवेगी कभी मिल गई तो मैं उसको पहचान लूंगी। एक बिल्कुल सावले से रंग की औरत थी, एक पतली सी थी, एक बिल्कुल 50 साल के बीच की औरत थी जिसने ये मेरा ये काटा है जी। तो सीसीटीवी वगैरह आपने चेक करवाई है वहाँ पे? हाँ जी, हमने वहाँ पे चेक करवाए हैं जी। तो क्या सीसीटीवी में दिखा? हाँ जी, उसमें साफ साफ दिख रहा है जी भाई कैसे वो महिला पैसे निकाल रही है, कैसे पन्नी काट रही है, उसमें सारा कैसे पीछा कर रही है, कैसे आ रही है, उसमें सारा है जी। फिर बाकी रोड के कैमरे कह रहे थे चेक करने के लिए, वो पता नहीं उन्होंने करे है नहीं। पहले तो कह रहे थे कल हमारे साथ दियो, हमारे साथ आना तो रोड के कैमरे चेक करवा दियो। वे रोड के कैमरे उन्होंने कोई अभी चेक नहीं करवाए ना उसके बारे में जी उन्होंने कुछ बताया है। नहीं तो कह रहे थे भाई किसी चीज पे बैठ कर आई होंगी, गई होंगी तो भाई इसमें आ जाएगा उनका भाई ये किस चीज पे बैठी है। तो उन्होंने कोई नहीं जी, कुछ नहीं चेक करवाया। आज भी गए पुलिस के पास? हाँ जी, आज भी गए थे। हम कह रहे थे जी भाई आप भाई कोई कार्रवाई सर कुछ हो रही है या नहीं हो रही है, या करोगे या नहीं करोगे आप, भाई सर ये बता दो, रोज हमें धक्के खाने का क्या फायदा है। तो वो कहने लगे भाई तू गई है कि तू बातें करने लगी है, तेरी गलती में या भाई किसी कमी में कुछ हो गया होगा है। तो सर उल्टा मेरे को कहने लगे, मैं तो फिर अपना वापसी घर आ गई जी। विधवा महिला हो, परिवार में आय का कोई साधन नहीं है, प्रशासन से सरकार से कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, विधवा औरत हूँ मैं, प्रशासन से ये कहना चाहूंगी जी कि मेरी मदद करे और जल्दी उनको अगर पकड़ जाओ तो पकड़े जी। मेरे बैंक पे ही ये चीज डाल कर, जैसे वहाँ गार्ड है जी, मैनेजर है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करी जावे और उन्हें भाई मतलब मेरा तो मतलब पैसे मिलने चाहिए मुझे वापसी। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से क्या करूंगा। मेरे तो 6 बच्चे हैं जी, मुझे ये भी अपने पालने बड़े मुश्किल हो रहे हैं जी। 6 बच्चे, पता नहीं मैंने 16 साल इनके पापा को हो गया, एक्सपायर हो रहा है, मर रहा है, पता नहीं मैं अपने बच्चे किस तरह पाल रही हूँ जी। ऊपर से इतना बड़ा हो गया और अपना हादसा ये, अब मैं बैठी और क्या करूँ जी। टेंशन मुझे बहुत ज्यादा हो रही है, ना कहीं जाना ना कहीं आना अपने घर में। बेटियां भी थी? 4 बेटियां? मेरी 4 बेटियां है जी। 4 बेटियां, मैंने 3 बेटियों की शादी करी है अपनी की, चुन्नी उड़ा उड़ा कर मैंने अपनी बेटियों को भेजा है। समाज ने मेरी बेटी की शादी करी है पहले की, भाई सभी सरकार की तरफ से भी मदद नहीं मिली, पड़ोस वालों ने शादी करी है मेरी पहले वाली लड़की की यहीं से। 2 लड़कियों की है, मैंने अपनी की चुन्नी उड़ा उड़ा कर अपने आप शादी करी है। उसके बाद में फिर जैसा मेरा थोड़ा सा पैसे थोड़े आते रहे, जुड़ते रहे, मेरे बच्चे काम करते रहे मेरे साथ में लग कर, तो मैंने फिर उन्हें अपना घर से ही चुन्नी उड़ा कर भेजा है दोनों लड़कियों को जी। अभी एक मेरी और बेटी है, वो काम कर रही है, थोड़ा बहुत अपना उसी से हमारा घर चल रहा है जी। तो महिला को सुना राजन देवी इनका नाम है और किशनपुरा से ये एक दिन पहले बैंक में जाती है, पैसे निकलवाकर कोऑपरेटिव बैंक में जैसे ही जाती है महिला इनका पीछा करती है और कोऑपरेटिव बैंक में इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। 38,000 रुपए की जो नकदी है वो वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाती है। इन्होंने ये बताया है कि सीसीटीवी फुटेज में वो साफ साफ जो है दिखाई दे रहा है। पैसे के अलावा और कुछ भी था बैग में? नहीं जी, पैसे के अलावा और कुछ नहीं जी। कोई कागज वगैरह या कुछ? हाँ नहीं, कागज तो मेरे पन्ने में ही रह गए थे जी, खाली पैसे ही पैसे उन्होंने पन्ने काट कर निकाल लिए। आप भी गए थे माता जी? नहीं बेटा, तो पता चला पैसे इनके निकाल लिए हैं? मेरे तो दिन ने बताया था छोरी ने। हाँ भाई, मैं तेने को भाई मिलने चाहिए, भाई गरीब आदमी है भाई, कैसे कैसे घर बचा रही है बेचारी, भूखी भी मर रही है भी है, एक टाइम रोटी भी नहीं पड़ा पतंदी बाजे टाइम तो है बेटा मर रहा खाना, भाई गरीब आदमी है भाई, हाथ जोड़ा हम तो भाई इसके बेचारे के पैसे मिलने चाहिए। और ना वो चोर पकड़ो है, चौंकी में 10 लड़के मारते दिए गए आज। मैंने लेकिन मैंने बोली माँ मेरे गला चाल है, मैं तो बेटे टंकी वाली गली में रहूं, मैंने कि मेरा वहाँ
पहले मैंने भी ले जाकर दिक्कत दिया, फिर मेरे गोड्डे में चोट लग रही बेटा, फिर मैंने इसलिए को नहीं ले जन दिया या। इब हम बैंक में भी गए थे, चौकी में भी गए थे। देख बेटा मेरे तो एक्सीडेंट हो रहा बेटा, 4 महीने हो गए। देख ये देख। माता जी आपको भी पता चला है? बेटा मना नहीं पता चला, मन तो बाद में पता चला है। जिस टाइम ये बच्चे आए इनके फोन आया कि मेरी मम्मी उसमें जा रही है चौकी में और मेरी मम्मी के पैसे निकलेंगे। जब आई थी मैं तो बच्चा तो बेटा मैंने नहीं। तो अब तो किराए के लिए भी शायद पैसे नहीं होंगे, जिस प्रकार जो आपकी पेंशन थी पूरी निकाल लीजिए, पूरा पैसा आप निकाल। हाँ मेरा पूरा पैसा निकाल लिया जी। मुझे अब खर्चे में भी मुझे परेशानी होगी। मैं तो मैं पेंशन जो मेरे थी बच्चों की और मेरी 2 महीने की दो की, वो भी मेरी उन्हीं पैसों में थी जी। अब मुझे परेशानी तो जी मुझे पूरी है। परेशानी तो मुझे शुरू से ही है जी। अब नो है अपना काम अपने बच्चों को साथ लगा कर अपना घर अपना चला रहे हैं जी। कभी ले लिया, इनसे ले लिया, कभी माँ से ले लिया, कभी किसी से ले लिया, अपना थोड़ा बहुत अपना चला रहे हैं। अपने बच्चों को लगा कर मेहनत करवा कर अपने बच्चों से अपना घर चला रहे हैं। मुझे तो जी परेशानी तो मुझे 16 साल हो गए जी। मेरे परेशानी से तो जूझते जी। फिर कौन किसी की परेशानी का सहारा थोड़ा ना बने जी। कोई अपनी परेशानी खुद ही आदमी को काटनी पड़े जी। एक टाइम बन रहा है, एक टाइम नहीं भी बन रहा जी, तब भी हम अपना चला रहे हैं जी घर। ये मैं अपनी माँ के घर बैठी हूँ सर। ये मेरे यहाँ पे मायका है। यहाँ मेरे माँ बाप थे, उन माँ बाप की भी सेवा करी है मैंने। 3 माँ बाप थे मेरे, बूढ़े माँ बाप थे जी। फिर उनके बाद में इनका पापा आने के बाद यहाँ पे एक्सपायर हो गया। कौन किसी का सहारा, मुझे नहीं कभी किसी की मदद मिली जी। तो लगातार दुखों का पहाड़ इनके ऊपर पड़ रहा है। पहले घर की स्थिति आपने देखी, लगातार ये मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है और दूसरों के सहयोग से अपना परिवार जैसे तैसे कर चला रही है। लेकिन इनके साथ वारदात हो जाती है, जो पैसे हैं इनके वो चोरी कर लिए जाते हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर जरूर करें, क्योंकि पानीपत में महिला चोर गिरोह जो है वो सक्रिय है और आए दिन इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार शहर में बढ़ रही है। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना काम किया, इसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।